आप सबका मैट्रिक का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मेरा यही प्रयास है कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। तो मैट्रिक में जो मैथ में सवाल पूछता है, तो वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो सवाल पूछते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट सब सवाल है। जैसे परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए कहे, तो अक्सर एग्जाम में पूछता है जैसे 1.8 पर रेखा को P/Q के रूप में बदलें। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इस तरह का सवाल पूछे तो किस तरह बनाएंगे? तो हल, तो सबसे पहले माना कि x बराबर 1.8 पर रेखा। तो रेखा का मतलब संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1.888 डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, दोनों तरफ तो दशमलव के बाद स्थान को समान करना पड़ता है, तो इसलिए 10 से गुना करने पर समान ही रहेगा। तो इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा बराबर, तो 10 इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव पीछे की ओर घसक जाएगा, तो इसलिए 18.88 डॉट 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 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 में एक को घटाने पर, तो 2 में 1 को इसलिए घटाएंगे क्योंकि 10x बड़ा है एक और 1x छोटा है, तो 10x बराबर 18.88 डॉट डॉट और x बराबर 1.88 डॉट डॉट। तो घटाएंगे 10x में 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा, और दशमलव के बाद सेम है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, और 8 में 1 घटेगा तो 7 और 1, तो 18 में 1 घटा तो 17 और इधर 0। तो इसको हम या x बराबर 9 को इधर ला देंगे, तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए 17/9। तो यहाँ कटने वाला नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो 1.8 पर रेखा का P/Q रूप 17/9 होगा। तो यदि इस तरह का सवाल रहे तो इस तरह बनाना है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट नियम है, तो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो सब्जेक्टिव में इस तरह बनाना है, और यदि दूसरा सवाल इसी तरह का रहे तो इसी तरह सेम बनाना है। तो दूसरा सवाल देखते हैं।
तो यदि इस जगह पर दूसरा सवाल इस तरह का रहे, रेखा 2.47 दोनों पर रेखा है को P/Q के रूप में बदलें। तो P/Q रूप, तो यहाँ पर PQ के बदला में ये भी लिखा रहता है कि 2.47 को 47 पर रेखा को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। इसको इस तरह सवाल भी लिखा रहता है, या 2.47 रेखा को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। तो इस तरह का भी सवाल रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हल सेम ही तरह होगा। माना कि x बराबर 4.7 पर रेखा, x बराबर 2.47 पर रेखा, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2.47, तो 4.7 रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक के बाद समान रहता है। तो 4.7 रिपीट कर रहा है, तो इसलिए करेंगे 2, तो 100 से गुना करना है दोनों, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो इधर हो जाएगा 100 x बराबर, तो इधर हो जाएगा 2 स्थान पीछे खसक जाएगा, मतलब 247.47, तो 47 लिख सकते हैं कितना बार भी, क्योंकि रिपीट कर रहा है। अब करेंगे समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में 100 x बराबर 247.47 ... और समीकरण 1 x बराबर 2.47 ... तो 100x में 1x घटेगा तो 99x बराबर, तो दशमलव के बाद सेम है तो घट के 0 हो जाएगा, और 247 में 2 घटेगा तो 245। अब x बराबर 245 बटे 99 नीचे आ जाएगा। तो कटने वाला नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो 2.47 पर रेखा का P/Q रूप 245/99 होगा। और एक सवाल इसी तरह का, यदि
यदि कह दे 0.6 पर रेखा को P/Q के रूप में बदले, तो इसको भी इसी तरह बदल देना है। हल माना x बराबर 0.6 पर रेखा, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.666 रिपीट, समीकरण 1 मान लेंगे। करेंगे इसमें दोनों तरफ तो 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद सेम 6 है, तो इसलिए सिर्फ 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, इधर हो जाएगा 6.66 रिपीट, समीकरण 2। तो फिर समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो 2 में 1 को घटाएंगे तो 10x बराबर 6.66 और x बराबर 0.66। तो 10x में 1x घटेगा तो 9x बराबर, और 6 सेम है दशमलव के बाद, इसलिए 0 हो जाएगा। 6 में 0 घटेगा तो 6। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 6/9 को इधर ला देंगे, बटे में हो जाएगा क्योंकि x के साथ गुना में है। तो 3 से ऊपर नीचे कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। तो 0.6 पर रेखा का P/Q रूप 2/3 होगा। तो ये सब्जेक्टिव में आता है, तो इस तरह बनाना है। यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका आसान तरीका है, वो भी बताएंगे दूसरे वीडियो में।